जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपनी थर्ड यूनिट को ही कंटिन्यूस करते हुए आज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो फिनिश तो कल ही हो जानी थी बट थोड़ा सा ना बोलना नहीं चाह रहा था, तो कोई बात नहीं, आज फिनिश कर लेंगे हम। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्या होती है? देखो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन कब होता है? जब हमारा ना एक्स टी एंड वाई डी स्टार दो मैट्रिक स्पेस है। हमने ना क्या ले लिया? ए फंक्शन मैपिंग क्या ले ली? एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू बी। अब आपको भी याद होगी कि इसमें दो मैट्रिक स्पेस लेनी है, इसकी मैपिंग एक्स से वाई लेनी है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होगा? कि जब इस पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। कि x1 और x2 हमने दो एलिमेंट ले लिए x से, और जो इन पे हमने मैट्रिक्स स्पेस लगाई, डिस्टेंस लगाई d ऑफ एक्स वाई, वो लेस देन क्या हो गया? डेल्टा हो गया। और जो इनकी इमेज है ना, उस पर डी स्टार मैपिंग लिया, उनकी इमेज पे क्या हो गया? कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 लेस देन क्या हो गया? एप्सिलॉन। जब भी हमारी ये कंडीशन होती है कि डी ऑफ एक्स वाई हमारा लेस देन डेल्टा एंड डी स्टार एफ ऑफ x1, और मतलब जो वो फंक्शन है ना वो तो लेस देन डेल्टा हो जाए, और जो इनकी इमेज है ना वो क्या हो जाए? लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसमें ना कुछ कंडीशन है, मतलब थ्योरम्स वगैरह लगा लो या फिर कुछ, अभी वो नीचे आएंगे, पहले ना ये नोट्स देख लो। इसने क्या बोला हो कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एक्स इज कंटिन्यूस बट कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली। ये क्या बोल रहा है कि जो हमें हमारा हर एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना वो तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है ना वो ज़रूरी नहीं है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ थ्योरम्स हैं वो भी आपको याद रखनी है। क्या? कि हमें एक्स टी मैट्रिक्स स्पेस दे दिया, ए हमारा कोई भी नॉन एम्पैथी सबसेट ले लिया किसका? एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस में से ही। तो इसने क्या कह दिया? जो हमारी मैपिंग डिफाइन कर दी एफ सच डेट एक्स से आर, इसने क्या कह दिया कि एक्स ऑफ जो एक्स है ना वो इसकी क्या दे दिया? डिस्टेंस एफ एक्स ऑफ ए से, और जो इनकी इमेज है ना वो क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगी? डी ऑफ एक्स के इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। इसने क्या कह दिया? सिंपली इसको देखो, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब हमें ना एक्स हमें कहाँ से डिफाइन कर दिया? डी ऑफ ए से ना, तो जो इनकी इमेज है ना वो भी क्या होगी? इक्वल होगी, और वो क्या होगी? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, सिंपली याद करो। आगे चले, आगे हमें क्या दे दिया? एवरी कंस्ट्रक्शन मैपिंग जो हमें एफ सच डैट एक्स ऑफ डी से एक्स ऑफ डी में क्या दे दिया? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दे दिया। ठीक है, जब भी हमारी कोई ऐसी मैपिंग होगी ना वो हमारी क्या होगी? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अब इसने क्या बोल दिया? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें ना कोई मैपिंग सेम टू सेम मैप से डिफाइन कर दी, तो हम कहेंगे एक मतलब के इस टाइप से एग्जिस्ट होगा। जो के है ना वो क्या होगा? जीरो या जीरो के बराबर, जीरो या जीरो से छोटा या उसके इक्वल, और लेस देन क्या होगा? वन होगा। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इनइक्वालिटी की डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वाई लेस देन क्या होगा? के। ठीक है, बस ये होती है हमारी क्या? कंस्ट्रक्शन मैपिंग। ठीक है, सिंपली इसको याद करना और कुछ नहीं करना। अब एन आइसोमेट्रिक इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये भी भाई याद कर लो, जो आइसोमेट्रिक होता है ना वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसोमेट्रिक देखो, इसमें भी हमारी दो मैपिंग दो मैट्रिक स्पेस दे दी। ठीक है, इसमें भी फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया? एफ ऑफ एक्स डी से वाई डी स्टार। ये कब आइसोमेट्रिक होगी? कि जब डी ऑफ एक्स डी है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी स्टार एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेट्रिक। ये तो होगी हमारी आइसोमेट्रिक मैपिंग, और जो इसकी जो ये इमेज बन के आई ना इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब हमारी ना इसमें थोड़ी सी कुछ मैपिंग दे रखी है वो भी और देख लेते हैं क्या है। मैपिंग में हमें क्या दे दिया था? मैपिंग एफ सच डेट एक्स से वाई इज सेड टू बी ओपन इफ जी एफ ऑफ जी इज जी स्टार ओपन वेयर जी इज ओपन। इसने क्या बोल दिया कि हमने एफ डी कोई मैपिंग ली, ठीक है, उसका हमने एक सबसेट ले लिया जी। वो जी हमारा क्या होगा? ओपन। कब होगा? जब हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स स्पेस है ना वाई डी स्टार पे, उसमें जो एफ ऑफ जी है ना उसकी इमेज क्या होएगी? ओपन। आई बस समझ में? ये तो बस थोड़ा सा वैसे ही आपको घुमाने के लिए लिख देते हैं ऐसे। इसमें क्या बोल दिया है कि इसका एक सबसेट जी वो ओपन कब होगा? जब इसमें जो इसकी इमेज है ना वो क्या होगी? ओपन। ठीक है, ये क्या होगी? ओपन मैपिंग। क्लोज मैपिंग क्या कहती है कि डी स्टार क्लोज है ना, तो जो एच है ना वो भी क्या होगा? क्लोज। एच हमने क्या ले लिया? जी का कोई सबसेट ले लिया, अगर वो क्लोज है तो इसका सबसेट भी क्या होगा? क्लोज। ठीक है, बाय कंटिन्यूस क्या होता है? बाय कंटिन्यूस फंक्शन होता है कि कोई भी फंक्शन जो ओपन है और कंटिन्यूस है उसको क्या बोलते हैं? बाय कंटिन्यूस। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म मैट्रिक क्या होती है कि जब एफ हमारा 1 1 होगा, ऑन 2 होगा और क्या होगा? बाय कंटिन्यूस होगा, तो उस मैट्रिक स्पेस को हम क्या बोलेंगे? होमोमॉर्फिज्म मैट्रिक स्पेस। ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं, ये यूनिट थर्ड है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कंप्लीट करा दिया। एंड जो यूनिट फोर है ना, वो हमने ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस में कर ली है कि कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, कनेक्टेडनेस सेट क्या होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। कॉम्पैक्ट में क्या, जब भी कोई सेट क्लोज और बाउंडेड होता है तो वो कम्पैक्ट होता है, और हमने वहाँ उसी के साथ ही हमने कॉन्टैक्ट, और हमने बोल्जेनो-वेस्लो थ्योरम भी पढ़ ली थी। होप सो आपने पहले वाली वीडियोस देखी हो। तो आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दी थी। कल से हमारे ना फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जितने हमारे पेंडिंग है, क्योंकि एग्जैक्टली अभी 30 क्वेश्चन रहते हैं इस पेपर के, ठीक है। तो कल से हम अपने क्वेश्चंस को दोबारा से मतलब स्टार्ट कर देंगे, जितने भी रहते हैं आगे। एंड होप सो आपको मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर किसी को भी जैसे अब थोड़ी बहुत बीच में ना याद करने वाली चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ भाई नहीं होती याद, मैं समझ सकती हूँ, तो आप ना घबराना मत। आपको क्वेश्चन से कनेक्ट कर करके ना मैं दिखाऊंगी दोबारा से, ये वाला कंसेप्ट यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, आपको ना देख देख के चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बस एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बार आपने पढ़ा हुआ होगा ना, ऊपर से दिमाग में मतलब घुमाया होगा, तो आपको पता होगी चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सारा करा रही हूँ मैं A to Z कंप्लीट। क्योंकि ना अगर आप, मेरे को लगता है कि ना मतलब अगर आप ना जैसे यूँ पढ़ोगे ना कि मैट्रिक्स स्पेस पढ़ लिया, नंबर भाई नहीं होएंगी याद, नहीं होएंगी याद चीज़ें, मैं सही बता रही हूँ। लेकिन जब आप क्वेश्चन को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना चीज़ें, वो आपकी भैया 100% याद होंगी, आपके दिमाग में अच्छे से क्लिक होंगी, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको क्वेश्चन से ही कनेक्ट करा रही हूँ। अब ये पढ़ाना ज़रूरी था, क्योंकि ना अब आपको ना थोड़ा सा दिमाग खुल गया कि भाई इसमें दो मैट्रिक्स स्पेस आती हैं, ये कंटिन्यूस होता है, ये इधर होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो यार पॉइंट दिमाग में कुछ ना कुछ तो आपके गया होगा ना, ठीक है। तो होप सो आपको अब ये पूरा मैट्रिक्स स्पेस समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी को भी जैसे लगता है ना थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, भाई घूम रहे हैं हम, भाई तुम टेंशन मत लो, एक बार तुमने पढ़ ली ना इस वीडियो में, अब मेरा काम है आपको याद कराना भी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार आपने देख लिया ना, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी इसमें क्या क्या होता है, तो अब मेरा काम है आपको याद कराना। अब हम कल से फिर से अपने क्वेश्चंस कंटिन्यूस करेंगे, और जो ये क्वेश्चन रहता है ना एक, मैं पहले वो भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूस के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन रहता है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आया, तो लास्ट ईयर जो आपका एक क्वेश्चन आया था वो आया था आपका कंटिन्यूस में क्या, कि इन अ मैट्रिक स्पेस एफ फंक्शन इज कंटिन्यूस कब होगा, कि एफ जब 1 1 होगा। नहीं 1 1 तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। होमोमॉर्फिज्म क्या था, जो 1 1 ऑन टू और बाय कंटिन्यूस होता है। तो भाई यहाँ ऑन टू की हम तो कह ही नहीं सकते, ठीक है, कोई भी मैट्रिक स्पेस। एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये कंडीशन होल्ड हो सकती है, लेकिन ना इसने क्या बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे दिया, तो क्या कंडीशन होगी, एफ इज़ डिफरेंशिएबल। भाई डिफरेंशिएबल का तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, एफ इज़ सिक्वेंशली कंटिन्यूस। अब तो जो ये वाला ऑप्शन है ना, देखो अब इसमें ना ऑप्शन 1 हो सकता है ना C हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन B और D बच गया। अब देखो बी में, अभी जो बी में आपका क्या दिया है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अभी इसने ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, एफ एक मैट्रिक्स स्पेस है, और जो इफ़ द फंक्शन एफ, जो हमारा फंक्शन एफ है ना, वो क्या दे दिया, कंटिन्यूस। अभी ना हम पढ़ के आए थे कि कोई भी फंक्शन जब हमारा कंटिन्यूस होता है ना, तो उसके ऊपर जो हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन में पढ़ा, हमने ना कंटिन्यूस की डेफिनेशन में अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है तो उसके ऊपर ना एक डेल्टा एग्जिस्ट होता है, कि जो फंक्शन है ना वो लेस देन तो क्या होता है डेल्टा, और जो उसकी इमेज आती है ना वो ग्रेटर लेस देन क्या होती है एप्सिलॉन। लेकिन इसमें ना ऐसा कुछ नहीं बोला, इसने सिंपली बोला है कि कोई हमारा फंक्शन है ना, एफ क्या दे दिया, कंटिन्यूस। तो एफ हमारा ना सिक्वेंचली वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। यूनिफॉर्मली हो नहीं सकता। यूनिफॉर्मली क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्मली में ना कंडीशन होती है आपकी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ना उसमें आपकी इमेज के बारे में कंसेप्ट आता है। तो इसमें ऐसा इसने कुछ नहीं बोला, तो इसने ना इसलिए ये ऑप्शन बी हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसने ना सिंपली हमें कोई फंक्शन दे दिया। अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस है तो हम कह देंगे कि एफ भी क्या हो जाएगा, सिक्वेंचली कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब वो एक सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।